और ये पाप और पुण्य का पाठ तो तुम मुझे मत पढ़ाओ पंडित रामा कृष्णा। अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह से। हाँ, तुम्हें कुछ देने से तो अच्छा है कि मैं अपनी दुकान ही बंद कर दूं। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से, मैं अपनी दुकान बंद कर देता हूँ। सीरियल तेनाली रामा में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां देखने को मिला कि राम को देशद्रोही करार दिया गया है, जिसके चलते बाजार में उनका बहिष्कार हो गया है। शास्त्रों में तो गुरु को ईश्वर का स्थान दिया गया है। मैंने आपके बच्चों को शिक्षा दी, अपने बच्चों के गुरु को आप सब्जी और अनाज देने से कैसे मना कर सकते हैं? तो पाप होगा ना। और ये पाप और पुण्य का पाठ तो तुम मुझे मत पढ़ाओ पंडित रामा कृष्णा। जब राम बाजार में सामान लेने जाते हैं तो कोई भी उन्हें कुछ देने से इनकार कर देता है। अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह से। हाँ, तुम्हें कुछ देने से तो अच्छा है कि मैं अपनी दुकान ही बंद कर दूं। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से, मैं अपनी दुकान बंद कर देता हूँ। जब राम दुकानदारों को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ये पाप है, तो दुकानदार उन्हें सुनाने लगते हैं, हमें पाप और पुण्य का पाठ मत पढ़ाओ। अपने बच्चों के गुरु को आप सब्जी और अनाज देने से कैसे मना कर सकते हैं? तो पाप होगा ना। और ये पाप और पुण्य का पाठ तो तुम मुझे मत पढ़ाओ पंडित रामा कृष्णा। अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह से। हाँ, तुम्हें कुछ देने से तो अच्छा है कि मैं अपनी दुकान ही बंद कर दूं। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से, मैं अपनी दुकान बंद कर देता हूँ। राम की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। गिरगिटराज भी बाजार में भेष बदलकर पहुंच चुका है और उसे पता चल गया है कि राम जिंदा है। अब राम के लिए खतरा और भी बढ़ गया है। वहीं राम की मां ने भी थारी गैंग के साथ मिलकर हाथ मिला लिया है, जिससे राम बेहद परेशान है। प्यारी 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 भोली भाली आदरणीय लठबाज अम्मा ने अपना एक ठगिरो बना लिया है। हाँ जी, ये मेरी अम्मा और इनका ठग गिरोह पूरे विजयनगर वासियों को ठगता फिर रहा है। तो अब फिर किस बात का अभाव? कांच उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वाह वाह, क्या परिवार मेरा है। पुत्र है जो यहाँ लोगों का हृदय जीतने का प्रयास कर रहा है, और यहाँ उसी की अम्मा अपने ठग गिरोह के साथ मिलकर उन्हीं लोगों को लूट रही है। अरे एक बार सोचा तो होता है ऐसा कुछ भी करने से पहले। अरे मैं पूछता हूँ, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ तो सोचा होता गलत करने से पहले। अरे अपने रामा के विषय में कुछ सोच लिया होता हमको। जब राम ने अपनी मां पर गुस्सा उतारा तो मां ने भी उन्हें जमकर सुनाया। मैं पूछता हूँ, क्यों किया ये? जो किया मेरे पुत्र के लिए किया। एक माँ अपनी संतान को भूखा देखकर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकती। एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे पाप पुण्य कुछ दिखाई देता है तो केवल अपने पुत्र की भूख। कहानी में तब बड़ा मोड़ आता है जब राम तैयार होकर महाराज के पास जाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि जल्द ही कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए धमाके के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है।